हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकिक मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 11 नवंबर 11/11 पोर्टल आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट फेज क्या ब्लेसिंग्स लव लाइफ में आने जा रही है। अगर आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी स्थिति आपकी है मैं डिटेल में देखूंगी। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ओके। ग्रुप नंबर 2, ओके। ग्रुप नंबर 3। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग कार्ड को चूज़ कीजिए। थैंक यू। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट चैप्टर, सिंगल, मैरिड सभी के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, इस 11/11 पोर्टल के थ्रू से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी बर्थ डेट। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ओके, ये आपकी मास्टर कार्ड है एंड ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है लव लाइफ में। मैं एंड में देखूंगी। पहले आपकी करंट एनर्जी, लव लाइफ की स्थिति। ओके, अगर आप जो भी स्टेटस में आप हैं, सिंगल, मैरिड, रिलेशनशिप में हैं, ओके, स्थिति क्या है करंटली। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की करंट लव लाइफ की एनर्जी सिचुएशन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू my spirit guide, thank you। A beautiful face, ओके। अपने आप को अब निखारना, ग्रूम करना, तैयार करना। वो प्री ब्रिडल जो होते हैं ना, वो शादी से पहले जो तैयारी चलती है, यहाँ पर मुझे वो पहले बात तो नज़र आ रही है। यहाँ पर एक सिंगल की वाइब्स तो आ रही है, क्योंकि ब्यूटीफुल फेस से कोई अपनी बॉडी को जैसे मिरर में देख रहा है कि क्या खामियां हैं, उसको ठीक करना है। यहाँ पर सिंपली कोई अपने आप को निखारने की कोशिश करे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल जो भी स्थिति है। यहाँ पर जैसे बॉडी को तैयारी चल रही है। यहाँ पर अगर मैं सिंपली कहूँ, तैयारी चल रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर ब्यूटी पार्लर वगैरह, पार्लर वगैरह में जा रही है, सेटिंग वगैरह, हेयर सेटिंग, हेयर स्टाइल बनाना, यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। मेल जिम ज्वाइन कर रहा है, मतलब फिर से अपनी बॉडी को जैसे एक जान दे रही है। यहाँ पर वो एनर्जी है माय डियर। थैंक यू। बैलेंस एंड यूनिटी एंड इंटरेस्टिंग नंबर 3 बैलेंस एंड यूनिटी। ये एक्चुअली लवर्स कार्ड है माय डियर। एंड बहुत जल्दी कोई पर्सन आ रही है माय डियर। अगर आप मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप एकदम मतलब वो थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है, नेक्स्ट डोर में जा रही है। मैं देखूंगी नेक्स्ट कार्ड, बट ये कार्ड एक्चुअल में लवर्स का है। बैलेंस एंड यूनिटी, लव लाइफ बैलेंस होने जा रही है माय डियर। बट ये तैयारी है एंड धीरे धीरे आपका 3 and 21 नंबर 3 कम्युनिटी, मरकरी का एनर्जी, कम्युनिकेशन आ रही है माय डियर आपकी लाइफ में। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने पार्टनर से, बात हो रही, कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे वो गेटिंग टू नो ईच अदर की जो फेजेस है वो चल रही है माय डियर। थैंक यू। एंड सी दिस नंबर 3 यहाँ पर मौजूद है एंड बैक टू बैक नंबर 3 एनर्जी। थैंक यू। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में सब कुछ 3 की मल्टीपल नंबर पे है एंड नंबर 3 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। नंबर 3 मार्च 2022 के मार्च, विद इन 3 मंथ्स यहाँ पर कुछ मेजर ब्लेसिंग्स लव लाइफ में आने जा रही है माय डियर। एंड यहाँ पर कोई प्रोमिग्रेनेट यहाँ पर मेल इस फीमेल को दे रही है, तो एक फर्टिलिटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू। ओके, द वॉरियर ऑफ लव। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपने प्यार को बहुत मतलब अपने दिल को संभाल के रखा है माय डियर। वॉरियर ऑफ लव मतलब प्यार के लिए पर्सन कुछ भी कर सकता है, बस प्यार चाहिए इनको। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स लॉन्ग टाइम से सिंगल है, क्योंकि वॉरियर ऑफ लव मतलब दिल को काफ़ी दिल को संभाल के रखा है इन्होंने।
बट यहाँ पर एक कपल भी मौजूद है विद बैलेंस एंड यूनिटी। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स कपल है यहाँ पर, बट कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सिंगल हैं, उनकी तैयारी चल रही है। बट दिस इज़ एक्चुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू माय डियर। अदरवाइज रिलेशनशिप मैरिड कपल के लिए ये फर्टिलिटी मुझे नज़र आ रही है, तैयारी चल रही है। मैं आपको शुरुआत से बोल रही थी ना, ये ब्यूटीफुल फेस, तैयारी चल रही है, वो फर्टिलिटी हो या फिर मैरिज की तैयारी, सजना संवरने की एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपकी नेक्स्ट फेज लव लाइफ में। थैंक यू माय स्पिरिट, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। नेक्स्ट फेज, थैंक यू। वन टाइम मोर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी इन एंड यंग, एंड यहाँ पर भी बैलेंस का एनर्जी थी माय डियर, यूनिटी एंड बैलेंस एंड यूनिटी। तो ये कार्ड तो बैलेंस का है माय डियर। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज है माय डियर, बट मुझे यहाँ पर लग रही है आपकी ट्रू सोलमेट यहाँ पर आपके लिए आ रही है माय डियर। क्योंकि कभी कभी हम फॉल्स सोलमेट, फॉल्स ट्विन फ्लेम को भी अट्रैक्ट करते, बट ये जो आ रही है आपकी लाइफ में, ये आपकी ट्रू सोलमेट, योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। बट अदरवाइज लव लाइफ में बैलेंस आ रही है माय डियर। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच कुछ भी अगर मनमुटाव चल रही थी तो यहाँ पर वो बैलेंस मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज ह्यूज ब्लेसिंग्स टू एनर्जी माय डियर। थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू माय स्पिरिट कार्ड, थैंक यू। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 5345, प्रोग्रेस की एनर्जी है माय डियर। न्यूमरोलॉजी से धीरे धीरे जिस तरह से आपकी नंबर आ रही है, वो लव लाइफ आपकी नेक्स्ट चैप्टर में प्रोग्रेस की ओर जा रही है। ऐसा नहीं कि पीछे जा रही है 2 कदम, आगे जा रही है माय डियर 2 कदम, बट शायद आपकी तैयारी की वजह से या तो फिर बहुत ज़्यादा वो प्रोग्रेस आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज लियो एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी, मतलब बहुत ही पैशनेटली कोई पर्सन आपको लेकर सोच रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर की भी एनर्जी आ रही है, जो सीक्रेटली फॉलो करना, स्टॉक करने की एनर्जी आ रही है। बिकॉज यहाँ पर सोशल मीडिया जुड़ी हुई है, कम्युनिकेशन जुड़ी हुई है, मीडिया फील्ड जुड़ी हुई है। एंड दिस इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी, किसी का पास्ट हार्टेक है जो रिकवर करिए धीरे धीरे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड दैट्स व्हाई योर फर्स्ट कार्ड इज बैलेंस्ड, बिकॉज वो जो टावर मूवमेंट गया है, जो पास्ट हार्ट है कि जो घाव है, वो धीरे धीरे भर रही है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कम्युनिटी नंबर 7, क्या बात है, एक के बाद एक प्रोग्रेस के नंबर, मतलब 5, यहाँ पर 6 नहीं, एकदम से 7 एनर्जी आई है। दिस इज ह्यूज स्पिरिचुअलिटी एनर्जी। यहाँ पर मैट्रिमोनियल साइट, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं माय डियर, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक कम्युनिटी है, ये जो भी आपकी लाइफ में आने जा रहे, खासकर सिंगल की लाइफ में, वो एक ग्रुप से आएंगे। ग्रुप मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी के लिए कुछ हो सकता है कि आपकी जाने पहचाने कज़न के थ्रू से, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से कोई पर्सन आ सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी व्यूअर्स के लिए जो मैरिड कपल है, यहाँ पर और भी सोल फैमिली से, सोल ट्राइब से कुछ पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर। यहाँ पर जैसे फैमिली बहुत एक्सटेंड हो रही है आपकी, कुछ इनविटेशन के थ्रू से। मान लीजिए आप कोई टूर प्लान करिए, कुछ टूर ट्रिप प्लान करोगे पति पत्नी मिलकर, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी फंक्शन सेलिब्रेट करने की एनर्जी है। एंड बैक ऑफ द डेक, वोमन होल्डिंग ए हार्ट 4-4, दिस इज बिल्कुल नंबर डबल हुआ है, एंड दिस इज नंबर 8 एक्चुअली, 7-8। प्रोग्रेस हो रही है माय डियर, आपकी लव लाइफ की गति मूव फॉरवर्ड है, अपवर्ड है, रेस्ट एश्योर्ड। लेट्स सी में मेजर क्या ब्लेसिंग्स आ रही है लव लाइफ में, टैट से देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? थैंक यू। लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? Thank you my spirit guide. Okay, thank you. King of Wands, यहाँ पर एक लियो की वाइब्स आ रही थी, यानी दिस इज एरिस लियो सैज एनर्जी। ये आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकती है। किसी के लिए पैशन है माय डियर, किसी के लिए पार्टनर को एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी है।
प्रपोजल की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि लव लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ। तो पर्टिकुलरली किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पैशनेट लवर होती है, पैशनेट रोमांटिक लवर होती है। एंड डिपेंड करेगा कि ये लियो है या फिर एरीज है। अगर एरीज है तो डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी है, बट यहाँ पर लियो की वाइब ज़्यादा आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, से दिस कार्ड माय डियर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बैक टू बैक वॉन्ड्स की एनर्जी, ह्यूज पैशन। एंड आपको तो पता ही होगा 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 पोर्टल ही ओपन हुआ है, एंड आपके लिए 11 एनर्जी आई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है माय डियर। घर की वो 4 दीवार बनना, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, बॉन्ड आप दोनों के बीच काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। एंड खासकर आपकी स्पाउस, मेल फीमेल जो भी है, वो आपकी स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है। एंड सिंगल के लिए मैरिज प्रपोजल है माय डियर किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से। मैं यहाँ पर साइन की बात बिल्कुल नहीं करूँगी, यहाँ पर किसी पर्सन की ओर से लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल नज़र आ रही है, बिकॉज ये पर्सन कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, कम्युनिटी से आ रही है, आप ही की सोल लेवल का पर्सन है। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट एंड दिस इज़ अ ह्यूज, मतलब हाई लेवल की सोलमेट एनर्जी, बिकॉज इन एंड यंग मौजूद है, यहाँ पर नंबर 7 मौजूद है। दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली पर्सन आप ही की जैसे एनर्जी। एंड खासकर मुझे यहाँ पर हाई लेवल की सोलमेट एज वेल एज ओल्ड सोल, कोई फ्रेश सोल नहीं है, ओल्ड सोल नज़र आ रही है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, यहाँ पर किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। वाटर साइन है यहाँ पर, किंग एंड क्वीन ही यहाँ पर मौजूद है। तो रेस्ट एश्योर्ड माय डियर, ये तो सोलमेट एनर्जी है। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज दोनों की एनर्जी, मतलब अगर आप मैरिड भी है मतलब और सिंगल, आपकी एंड आपकी स्पाउस की एनर्जी मतलब पैशनेट, मतलब आप दोनों ही काफ़ी पैशनेट हो गई। इस रिगार्डिंग एनर्जी सेम है, बट एक पर्सन बहुत भावुक है एंड दूसरे पर्सन बहुत पैशनेट है, मतलब ऊर्जा बहुत होगी। एंड एक पर्सन हमेशा एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होगा, मतलब कुछ भी प्लान है तो बस अभी आज ही करना है, बट एक पर्सन थोड़ी एक हेजिटेशन के मूड मुझे दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वाई कुदरत यही है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई इन एंड यंग एनर्जी मौजूद है। एक एग्जीक्यूट कर रहा है, बहुत हड़बड़ी है, जल्दी में है, दूसरे पर्सन मोशन को स्लो कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर एक्चुअल में जो मोशन है वो स्टेबल हो रही है, एंड ये बहुत ज़रूरी है। एंड कुदरत ऐसे ही कपल बनाते हैं माय डियर। ओके, कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल सिमिलर एनर्जी, आप दोनों का एनर्जी सिमिलर है, खासकर आप दोनों की इमोशनल बॉन्ड, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मतलब ईजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे। बट कुछ मामले में यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं क्या मेजर ब्लेसिंग्स लव लाइफ में आपके लिए आ रही है। ओके, कनेक्शन, ओके, एंड यहाँ पर एक म्यूज़िक का एनर्जी आ रही है माय डियर। हो सकता है कोई पर्टिकुलर कोई सॉन्ग या फिर सिंगर आप दोनों के इस कनेक्शन में जुड़ी हो, पसंद हो सकता है कि आप दोनों को सेम सिंगर पसंद है, उनका सॉन्ग पसंद है। यहाँ पर एक आपके लिए एक साइन हो सकती है, म्यूज़िक, एक म्यूजिशियन ऐसी एनर्जी, या फिर एक पर्सन को म्यूज़िक बहुत पसंद है, आपको हो सकती है। ये एक फ्रेंड्स की एनर्जी मुझे आ रही है, फ्रेंड्स, नेबरर या फिर जानी पहचान एनर्जी, और आगे जाकर रिलेशनशिप एक फ्रेंड कम लवर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मतलब सिर्फ स्पाउस नहीं, एक फ्रेंड के जैसे आपको ट्रीट करेंगे, बेस्ट फ्रेंड के जैसे। टू ट्रैवल बहुत है माय डियर, मतलब ट्रिप के थ्रू से मिलना, कोई ट्रैवल के थ्रू से मिलना, एक लव लेटर की एनर्जी, आप दोनों की मतलब पैशनेट बॉन्ड है माय डियर। लेट्स सी अबंडेंस। ओके, ये अबंडेंट फाइनेंशियली मेटेरियल अबंडेंस तो है ही माय डियर, बट एज वेल एज मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में एक अबंडेंस नज़र आ रही है कि होते ना कि ऐसे पार्टनर मिल जाए जो बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है, तब आप अबंडेंट फील करते हो, प्रॉस्पेरस फील करते हो। एंड रिलेशनशिप में वो सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपके लिए वो नज़र आ रही है माय डियर, अबंडेंट फील करना, प्रॉस्पेरस फील करना, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है रिलेशनशिप में, अबंडेंस आ रही है रिलेशनशिप में। एंड दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, थैंक यू। बिकमिंग who you are meant to be, manifest your dreams। जैसे कोई अपने पावर को क्लेम कर रहा है, खासकर ये जो पर्ल की एनर्जी है ना, जैसे आप एक यूनिक एनर्जी, एंड सी दिस लेडी बर्ग हियर, तो लेडी बर्ग एक लक को दिखाते हैं, फॉर्चून को दिखा रही है। अचानक से सडनली कोई प्लैनेट का ट्रांजिशन आपके लिए एक न्यू डोर लव लाइफ में ओपन करे, क्योंकि हो सकता है कि आप रेडी हो रही हो बहुत टाइम से, बट
हो सकता है सामने वाला अभी मौजूद नहीं है, उसकी वजह से वो तैयारी आपकी चलता रह रहा है, चलती जा रही है, बट यहाँ पर आपके लिए एक नेक्स्ट डोर में आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी ड्रीम्स पूरी होने जा रही है। एक्चुअल में आपकी लाइफ पर्पस के ट्रैक में आप आने जा रही हो। एक्चुअल में आप जो है वो आप बनने जा रही हो, बिकॉज बिकमिंग हु यू आर मीन टू बी, आपको वही मिलने जा रही है जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है माय डियर। एंड ए पर्सन आपको जैसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मुझे यहाँ पर एक मेंटल सपोर्ट आ रही है इनकी तरफ से, आपकी पार्टनर की तरफ से, जैसे आप फिर से पावर को क्लेम करोगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं 11-11 पोर्टल ओपन हुआ है। लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट चैप्टर में क्या ब्लेसिंग्स है लव लाइफ में। चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ये आपकी मास्टर कार्ड है एंड दिस इज़ योर मेजर ब्लेसिंग्स। मैं एंड में देखूंगी, पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी। थैंक यू। आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन, अगर आप मैरिड है, सिंगल है, जो भी स्टेटस है आपका, ओके। थैंक यू। एंड इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ग्रुप नंबर 2 की करंट सिचुएशन लव लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 2 के लिए थैंक यू। बैलेंस एंड यूनिटी, एक्चुअली ये लवर्स कार्ड है। बैलेंस एंड यूनिटी, जहाँ पर एक मेल जैसे फीमेल को कुछ ऑफर कर रही है। पॉमिग्रेनेट यहाँ पर है एंड पॉमिग्रेनेट को फर्टिलिटी रिगार्डिंग देखा जाता है, अबंडेंस के साथ देखा जाता है, पैशन के साथ देखा जाता है। तो एक प्रपोजल हो सकते हैं। एंड अदरवाइज मैरिड कपल के लिए, जो मैरिड है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली बैलेंस आ रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। वो बैलेंस है एंड यूनिटी, दिस इज अ डिवाइन यूनियन। ब्यूटीफुल। आपका फर्स्ट कार्ड ही लवर से स्टार्ट हुई है माय डियर। थैंक यू। यहाँ पर आप मिल रही हो किसी पर्सन से, यहाँ पर जैसे कोई पर्सन आगे बढ़कर यहाँ पर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, बट आप थोड़ी हेजिटेट फील कर रहे हो। ऐसी कोई सिचुएशन है, आप कंफ्यूज्ड है इस पर्सन को लेकर। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लॉन्गिंग एंड डिज़ायर, नंबर 2 की एनर्जी है। लॉन्गिंग एंड डिज़ायर, उम्मीद। ये पर्सन जैसे कुछ हाथ में वो क्रिस्टल को रखकर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे। लॉन्ग टाइम से एक डिज़ायर है, लॉन्गिंग है, जो फुलफिल होने की चाहत है माय डियर। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग टाइम से सिंगल, एम्प्टी, एक एम्प्टीनेस फीलिंग, एक लोनलीनेस फीलिंग है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं है। यहाँ पर एक पार्टनर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स हो सकते रिलेशनशिप में हैं या तो फिर कॉन्टैक्ट में कोई पर्सन आ रही है, बट कुछ व्यूअर्स यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग टाइम से सिंगल है। लॉन्गिंग, डिज़ायर, मैरिज की, परफेक्ट पार्टनर की डिज़ायर, बट समहाउ हो सकता है कि आपकी दशा बहुत ज़्यादा आपकी फेवर में नहीं है, या फिर बात चट की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये डिले हो रही है। जुपिटर रेट्रो होना और 7th हाउस अफेक्टेड होना किसी मैलेफिक प्लैनेट के थ्रू से, 7th हाउस का सुप्त हो जाना, ये भी मैरिड लाइफ को हैम्पर भी करता है, एज वेल एज थोड़ी परेशानी, मैरिज मतलब जर्नी टू मैरिज भी डिफ़िकल्ट बना देते हैं। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। फुल इंटीमेसी, ओके। नंबर 19, यहाँ पर तो डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स यहाँ पर रिलेशनशिप में है माय डियर, एंड से दिस द स्वीटेस्ट टैबो। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पर इंटीमेसी का कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस यूनिटी, बट यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है माय डियर। अगर मैं बात करूँ कि रिलेशनशिप यहाँ पर धीरे धीरे आप सिंगल थे, यहाँ पर पार्टनर आ रही है, यहाँ पर इंटीमेसी, मैरिज तक बात पहुँच रही है, बट जो रिलेशनशिप में है उनको थोड़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अदरवाइज मैरिड कपल के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल टाइम पीरियड चलेंगे, विद इन 2 to 3 months बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल टाइम पीरियड है। एंड सिंगल के लिए डेफिनेटली यहाँ पर पार्टनर आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपके नेक्स्ट फेज लव लाइफ में ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू। बट आपकी रिक्वायरमेंट्स, मतलब एक होते ना कि मेरे पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो बहुत स्वीट होना चाहिए, बहुत ही हैंडसम ब्यूटीफुल होना चाहिए, या फिर बहुत वेल्दी होना चाहिए, बहुत केयरिंग होना चाहिए। एक एक पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर होता है, एक लिस्ट है उनका।
एक रिक्वायरमेंट्स का लिस्ट है। तो यहाँ पर जैसे कुछ व्यूअर्स का एक लंबी रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर मुझे वो भी दिखाई दे रही कि सिलेक्टिव चूज एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए, या फिर कुछ ना कुछ मिल नहीं रहा, वो परफेक्ट या फिर कुंडली नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। बट आपके लिए मुझे ह्यूज ब्लेसिंग नज़र आ रही है, एक पार्टनर के थ्रू से, कम्युनिकेशन के थ्रू से, सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू से। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बात कर रही है एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट फेज, थैंक यू। नेक्स्ट फेज, ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ की नेक्स्ट फेज। थैंक यू, वन टाइम मोर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। द थिंकिंग वुमन, दिस इज़ द सेम एनर्जी माय डियर। 47 नंबर 11, बहुत सोचते हैं आप, अगर मेल भी है मतलब बहुत ओवर थिंक करते हैं। यहाँ पर कोई करियर को सेटल करना चाहते हैं एंड उसके बाद हो सकता है कि मैं मैरिज करूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, उसके बाद मैं मैरिज करूँ, या फिर मैं मैरिज करूँगी। आप परिवार वालों को ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट आपने दिया होगा, मुझे यहाँ पर वो भी नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट यहाँ पर एक एज की एनर्जी आ रही है, लॉन्गिंग एंड डिज़ायर एंड द थिंकिंग वुमन। एक एज कि शायद वक्त पर काम हुआ नहीं है माय डियर, वक्त पर जो होना चाहिए था लव लाइफ में वो शायद आपका नहीं हुआ। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइट टाइम पीरियड में फैंटासाइज करते होंगे, मतलब पार्टनर है वो एक्चुअल में 3D वर्ल्ड में है नहीं, बट फिर भी शायद सपने में या ड्रीम करते हैं, या फिर फैंटासाइज करने की एनर्जी आ रही है। जैसे पार्टनर है उसी अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं, जैसे सामने मेरे वो पार्टनर हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेट्स सी। थैंक यू। वुमन होल्डिंग ए कॉइन, 42 की एनर्जी है। नंबर 6, यहाँ पर फाइनेंशियली मतलब खासकर फाइनेंस जहाँ पर तगड़ा, मतलब फाइनेंशियली कोई स्टेबल है, ऐसे पर्सन आपकी ओर आ रही माय डियर। बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है कि मैं फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट रहूँगी, उसके बाद ही मैं मैरिज करूँगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एक्शन नंबर 17 की एनर्जी, यहाँ पर बिल्कुल कुछ ना कुछ, यहाँ पर भी इन एंड यांग की एनर्जी, लवर्स कार्ड है एंड ये भी इन एंड यांग एनर्जी है। डेफिनेटली एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू माय डियर। आप भाग रही हो बट ये पर्सन छोड़ेगा नहीं, मतलब ये एनर्जी आएगा, ये डेस्टिनी में जुड़ी हुई है आपके साथ, ये डेस्टिनी में जुड़ी हुई है लव लाइफ में। एंड एक्शन, मुझे यहाँ पर पैशन नज़र आ रही है, यहाँ पर इंटीमेसी भी है जो रिलेशनशिप में है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी कॉशन, थोड़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वार्निंग साइन है जो रिलेशनशिप में है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वन मोर कार्ड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वन मोर कार्ड, व्हाट्स कमिंग। थैंक यू। डोर टू रोमांस 3-3, बिल्कुल आपके लिए डोर ओपन हो रही, जो बहुत टाइम से ब्लॉक थी माय डियर। आपने सिर्फ एक क्लोज डोर ही देखा है लव लाइफ में शायद, बिकॉज लॉन्गिंग एंड डिज़ायर से आपने सिर्फ क्लोज डोर या फिर कुछ रिजेक्शन, नो आपने सुनी है। बट देखिए यहाँ पर 3-3 नंबर 6 एंड 42 नंबर 6, 11 नंबर 8, ये जो नंबर आ रही है आपकी न्यूमरोलॉजी में, ये सब कुछ एक न्यू डोर की ओर इशारा दे रही है। एंड डेफिनेटली इस डोर में आपके लिए रोमांस है, रोमांटिक पार्टनर है। मैरिड कपल के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगी। एंड मैरिड कपल के लिए मुझे बहुत ब्लेसिंग नज़र आ रही है, जो मैरिड है एक्चुअल में इस वीडियो को देख रही है। चलिए देखते हैं, टैरोट से देखेंगे क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की वेनस मार्स कंजंक्शन है, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की वेनस डेबिलिटेटेड हो सकती है, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की मून से जुड़ी कुछ दुर्योग हो सकती है, केमुद्रिम अमावस्या या फिर विषयोग, मुझे वो भी नज़र आ रही है। एक अकेलापन की एक भाव, मतलब वो वाइब्स आ रही है मुझे, या फिर पसंद है सोलो जर्नी करना, मुझे वो एनर्जी आ रही है। बट सोलो जर्नी आप लोगों के सामने करते हैं, बट आप खुद भी जानते हैं कि आपको कोई चाहिए। दिस इज़ द एनर्जी, मतलब ये झूठ है। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़कर वो एनर्जी आ रही कि आप जो लोग को दिखाते हैं वो एक्चुअली फेक है कि आप खुश है, बट आप खुश नहीं हैं अकेले।
अगर कुछ व्यूअर्स कहेंगे कि नहीं मैं बिल्कुल खुश हूँ, तो शायद ये आपकी रीडिंग नहीं है माय डियर। अगर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आपने चूज़ किया, फिर भी मैं कहूँगी यहाँ पर मेजॉरिटी मुझे वाइब्स आ रही कि लोगों को आप जो दिखाते हैं, खासकर अगर आप सिंगल है लॉन्ग टाइम से, कॉन्फिडेंट एनर्जी, वो एक्चुअल में नहीं है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग? थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ये कमिटमेंट है माय डियर, ये बैलेंस है जो आपकी लाइफ में आने जा रहा है। नंबर 6 बहुत आ रही है, बैक टू बैक नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3 की एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है माय डियर। आपका फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स आई है। 6 एक बैलेंस है एज वेल एज स्टेबिलिटी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वाओ, दिस इज़ अ फुल एनर्जी माय डियर। शून्य से लेकर, वो शुरुआत से लेकर वो 100 तक की, वो 100 तक पहुंचने की एक जर्नी है माय डियर। मैं आपको बोल रही थी ना, दिस इज़ मतलब आप अभी में ज़ीरो को यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जी से भी ज़्यादा, जैसे आप एम्प्टी है, शून्य मतलब कुछ नहीं है, ब्रह्मांड कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको वो फीलिंग्स है, बट एक्चुअल में आपके पास सब कुछ है एंड सब कुछ आने जा रही है माय डियर। रेस्ट एश्योर्ड, ये शुरुआत है, एक नया डोर का शुरुआत है, एक न्यू बिगिनिंग्स, एक डोर, बिल्कुल आप एंट्रेंस, बिल्कुल उस गेट की, इस चौकाट की उस पार खड़ी है। बट शायद अभी आपको वो डोर क्लोज दिखाई दे रही है, बट बहुत जल्दी वो डोर ओपन होने जा रही है आपकी लाइफ में। गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वन मोर कार्ड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए वन मोर कार्ड, थैंक यू। Wow, this is Ace of Pentacles, my dear. Beautiful energy and शून्य and this is 1. Ace of Pentacles आपकी लाइफ में एक नया शुरुआत लेकर आएंगे my dear. This is शून्य and this is 1. 10 की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, 10 की एनर्जी। एंड खासकर जैसे ये ज़रूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है कि शायद लंबे टाइम से वो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे लव लाइफ आपके एक पॉज, सस्पेंडेड मोमेंट में चली गई थी, एंड दैट्स वाई शायद कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हेजिटेट भी कर रहे होंगे। एंड सी दिस व्हील ऑफ फॉर्चून हियर, डेफिनेटली मैं आपको बोल रही थी ना, 10 एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही है। डेफिनेटली एक नया शुरुआत है, लक फेवर में जाने वाली है लव लाइफ में माय डियर। रेस्ट एश्योर्ड। लेट्स सी आपके लिए मेजर ब्लेसिंग्स। थैंक यू। कंपैटिबिलिटी, ओके, तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल साउथ पोल की एनर्जी, दो डिफरेंट जर्नी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, डिफरेंट मेंटालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपैटिबिलिटी मतलब एज, कल्चर, रिलीजन, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस होगा आप दोनों के बीच, बट फिर भी ये दो बर्ड सोलमेट हैं। ये दो बर्ड एक दूसरे से जुड़ी है, जैसे राह में चलते चलते वो टकराए एंड वो यूनियन हो रही है, तो ये वो एनर्जी है। बट डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी का डिफरेंस ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू। आपके लिए कितनी टाइम इंटीमेसी आई है माय डियर? ओके, फुल इंटीमेसी, यहाँ पर इंटीमेसी। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट डोर में आपके लिए इंटीमेसी है माय डियर, एंड केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। खासकर अगर मैरिज हो रही है तो यहाँ पर मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को सरेंडर करोगे माय डियर, मतलब एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर कनेक्शन मुझे नज़र आ रही है। जस्ट बिल्कुल फिल्मी होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल फिल्मी होना चाहिए। खासकर आप दोनों की आई मीन रिलेशनशिप, जब फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ आप मिल रही हो, यूनियन पे आ रही हो, जैसे सब कुछ फिल्मी होना चाहिए, डेकोरेशन सब कुछ ऐसा एक जैसे फिल्म में होती है, राइट? मुझे वो नज़र आ रही है। बट मैरिड कपल के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है, एंड सिंगल के लिए मुझे यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी आपके लिए मेजर कार्ड क्या है। ओके, द स्पेस बिटवीन योर लाइव्स, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन create it, if you can dream it you can create it my dear। and see this, यहाँ पर कार्ड को अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर दो लेडी बर्ग है एंड दो एंजल इस लेडी बर्ग को पकड़ी हुई है, एंड यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, शायद आपको कैमरा में दिखाई नहीं दे रही है। इस स्ट्रिंग यहाँ पर इस बुक्स में आ रही है एंड मैजिक क्रिएट हो रही है, एंड अचानक से इस दो बुक्स के बीचों बीच से एक रोज़ यहाँ पर खिल रही है। एक मैजिक के थ्रू से रोज़ यहाँ पर आई है, एक मैजिक है ये, राइट? तो अगर आप अगर वो सपना आपकी है, वो सपना को आप साकार करेंगे माय डियर।
यहाँ पर जैसे दो लेडी बैग जैसे एंजल पकड़ी हुई है एंड उनकी ब्लेसिंग्स जैसे आपके लाइफ में आने जा रही है माय डियर, आपके लव लाइफ में। एंड वो फूल, वो रोज़, यहाँ पर रोज़ खिल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप जैसे ब्लूजमिंग होगी माय डियर, लव लाइफ इज़ ब्लूजमिंग। रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं 1111 पोर्टल ओपन हुई है आपके लिए। लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट फेज में क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ये आपकी मेजर कार्ड है एंड ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है लव लाइफ में। मैं एंड में देखूँगी। ओके, पहले मैं देखूँगी आपकी करंट सिचुएशन, अगर आप मैरिड है, सिंगल है, जो भी स्टेटस आपकी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओ थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3 की करंट सिचुएशन लव लाइफ में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। द स्वीटेस्ट टैबू, नंबर 13, क्या बात है। यहाँ पर नंबर 13 भी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है। नंबर 13 स्वीटेस्ट टैबू की एनर्जी है माय डियर। यहाँ पर ये एनर्जी फैंटासाइज की एनर्जी है। ये एनर्जी पर पार्टनर अगर नहीं भी है, उनको विजुअलाइज कर कर आप बिहेव करते हैं। ये कार्ड मेजर इसी एनर्जी को होल्ड कर रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी इंटीमेसी का भी है माय डियर। ये पर्सन जैसे कुछ फल तोड़ रहा है, एक फ्रूट्स है वृक्ष में, उसको तोड़कर इसको देंगे या फिर शेयर करेंगे, तो ये एनर्जी शेयर हो रही है। यहाँ पर इंटीमेसी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये कुछ व्यूअर्स यहाँ पर डेफिनेटली मतलब उसी अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ माय डियर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। अनरिक्वाइटेड डिज़ायर नंबर 25, नंबर 7 की एनर्जी है। ऐसी कुछ ख्वाहिश होना जो शायद आपके लिए इम्पॉसिबल है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि नंबर 4 एंड नंबर 7 की, नंबर 4 जो राहु से बिलोंग करते हैं, ये एक्चुअली इंटीमेसी है। एंड नंबर 7 जो स्पिरिचुअलिटी, एक सैक्रेड यूनियन है, मतलब सैक्रेड सेक्सुअल डिज़ायर। इस कार्ड में सैक्रेड सेक्सुअल डिज़ायर मुझे दिखाई दे रही है नंबर 25, बिकॉज दिस इज़ रूल्ड बाय केतु। एंड कुछ ऐसा डिज़ायर, मतलब लव लाइफ मेरा ऐसा होना चाहिए, या फिर मेरी पार्टनर खासकर उनकी बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आपका एक विश है माय डियर। आप मेल फीमेल जो भी है, मतलब यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करने की एनर्जी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप सिंगल हैं, दैट्स वाई आप इस मोड पे हैं, या तो फिर आपकी पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे। लेट्स सी। थैंक यू। अगर आप मैरिड भी हैं, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे पर्सन को प्यार करते हैं जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है। यहाँ पर मुझे वो भी नज़र आ रही, या तो फिर आप सिंगल मदर सिंगल फादर कनेक्शन में, और आपकी चाहत एक ऐसी पर्सन को लेकर है जो ऑलरेडी कमिटेड हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए, पैसिफिक ग्रुप के लिए। ओके, दिस इज़ फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, एंड यहाँ पर नंबर 16, नंबर 7 की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर ऐसी कोई पर्सन अचानक से फिजिकल अट्रैक्शन में आ सकती है। खासकर वो होते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, किसी के लिए वो क्रश हो सकती है। आपने वो बात भी नहीं की होगी, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन आप फील करते हैं उनको लेकर। सीक्रेट एडमायरर आप हो सकते, किसी को छुप कर देखना, ये वो भी एनर्जी है बिकॉज ऑफ नंबर 7, नंबर 14, नंबर 5। तो यहाँ पर पैशनेटली सोचना किसी पर्सन को लेकर, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वो नज़र आ रही है माय डियर। एंड ये इंटीमेसी है, ये फर्टिलिटी है। यहाँ पर एक दूसरे को इंस्टिगेट करना, एक्साइट करना, यहाँ पर वो एनर्जी भी मौजूद है। मैरिड कपल के लिए डेफिनेटली एक फ्रूटफुल टाइम पीरियड है। इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बट एज वेल एज प्रिकॉशंस जो रिलेशनशिप में है। ओके, एंड दिस योरसेल्फ, लविंग योरसेल्फ नंबर 8 की एनर्जी, जैसे वो मिरर में अपने आप को देखना, तैयारी होती है ना कि वो मैरिज से पहले वो तैयारी किसी के लिए, खामियां कहाँ हैं, बॉडी में खामियां कहाँ हैं, उसको जैसे सजना संवरने की एनर्जी है, तैयारी की एनर्जी है माय डियर। अगर मैं कहूँ
चलिए देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट मैसेजेस देखूंगी क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट फेज में आपकी लव लाइफ में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। उप्स, थैंक यू। लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट पेज में क्या ब्लेसिंग्स 11 पोर्टल में क्या ब्लेसिंग्स लव लाइफ में आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एप्रिशिएशन नंबर 15। स्टे सिंगल, बी हैप्पी मोड। जैसा हूँ वैसा ही रहूँगी, बट ऐसा एक्चुअली ऊपर मतलब बाहर की आपकी दुनिया के लोगों को आप बताते हैं माय डियर, बट एक्चुअल में आपका वो एनर्जी नहीं है। बट यहाँ पर कुछ पर्सन, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर अचानक से कोई पर्सन आपको कम्प्लीमेंट दे सकते हैं। मैं अगेन कह रही हूँ ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल फीमेल जो भी है, कोई पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी आप जिस तरह से आप ड्रेसअप करते हो, मान लीजिए आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली, तो हर चीज़ को लेकर जैसे कोई अप्रिशिएट, कोई कम्प्लीमेंट आपको दे सकते हैं। वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपकी पार्टनर हो सकती है। यहाँ पर सोशल मीडिया में मान लीजिए आपने कोई पोस्ट वगैरह डाली है, तो अचानक से बहुत सारे लाइक्स आ जाना, तो यहाँ पर अप्रिशिएशन, कम्प्लीमेंट की एनर्जी है माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू ग्रुप नंबर 3। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19 की एनर्जी है। ये एनर्जी मतलब लोग इतना अप्रिशिएट आपको करें। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि स्टे सिंगल, बी हैप्पी मोड, मतलब शायद आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं माय डियर। आपको किसी के अप्रिशिएशन, किसी के कम्प्लीमेंट से बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी अनस्टेबल नहीं होती है, मतलब वो इम्बैलेंस नहीं होती है। आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल एनर्जी है। एटलीस्ट लोगों के सामने तो आपका डेफिनेटली है माय डियर, बिकॉज दिस इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वेरी स्टेबल एनर्जी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। आपकी लाइफ में जो पर्सन आने जा रही है वो भी काफ़ी कूल काम एनर्जी है, मतलब उनको पता है कि कैसे आपको आपकी एनर्जी के साथ वर्क किया जा सकता है। आप कैसे हैं, मतलब आपको ऑब्जर्व करना। मुझे यहाँ पर सबसे बढ़कर, जैसे आप किसी को ऑब्जर्व करते हो या फिर कोई पर्सन आपको बहुत क्लोजली और सीक्रेटली ऑब्जर्व करता है कि ये करता क्या है, कहाँ जाता है, क्या करता है, तो ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी। या फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की एनर्जी नंबर 35 की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकती है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स की ऐसी मेंटालिटी कि मैं पहले करियर को सेटल कर लूँ, फाइनेंशियली में इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, उसके बाद मैरिज करूँ, या आपकी पार्टनर की भी थॉट या फिर उनका सोच हो सकती है। बट यहाँ पर रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रही है, बेस प्लेटफॉर्म बन रही है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट रेडी हो रही है कमिटमेंट देने के लिए। शायद वो पहले रेडी नहीं थी या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस में थे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ओके, कम्युनिटी की एनर्जी है नंबर 7। ये पर्सन कम्युनिटी से आ रही है माय डियर, कोई ग्रुप से आ रही है। एंड अगेन दिस इज नंबर 7, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, सोल का अवेकन होना कि दिस इज़ माय पार्टनर। एंड हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स से या आपके कलीग्स से आपकी जानी पहचानी एनर्जी थी, बट उस लेवल पे वो फीलिंग्स नहीं थी। अचानक से वो सोल का अवेकन होना कि येस दिस इज़ माय पार्टनर, दिस इज़ माय लवर, दिस इज़ माय फ्यूचर स्पाउस, एंड दिस इज़ एनवेक एनर्जी। आप बहुत सिलेक्टिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एनर्जी बहुत सिलेक्टिव है माय डियर। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस टैरोट से। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग। थैंक यू। लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 3 के लिए आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। फूल आपका शुरुआती कार्ड ही है। फूल एक एडवेंचरस जर्नी, फूल एक नया शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग्स है। एंड फुल एक्चुअली ब्रह्मांड का एनर्जी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी। कुछ नहीं बट सब कुछ है, कुछ नहीं बट उसी में सब कुछ है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, बट ए पर्सन मौजूद है आपकी लाइफ में। अगर आप लॉन्ग टाइम से सिंगल है, बिकॉज ऑफ दिस अनरिक्वेटेड लव, अनरिक्वेटेड डिज़ायर, मुझे यहाँ पर वो नज़र भी आ रही है कि आपको लग रहा है कि लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। आप में वो क्वालिटी या फिर वो शायद जो आप एक्चुअल में जिस टाइप की पार्टनर आप डिज़र्व करते हो,
शायद वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कोई पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न आपका है तो वो आपका एक नेगेटिव एनर्जी है। मुझे यहाँ पर जैसे सब कुछ है माय डियर, मुझे यहाँ पर अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ कि आपके लाइफ में सब कुछ आने वाला है। दिस इज़ द फुल एनर्जी, दिस इज़ अ न्यू डोर। मुझे वो डोर टू रोमांस की एनर्जी नज़र आ रही है। येस, एस ऑफ शॉर्ट्स, येस, मैं आपको बोल रही थी मुझे वो वाइब्स आ रही, डोर टू रोमांस एंड दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स। ब्लॉकेज चल रही थी, बहुत सारे ब्लॉकेज को तोड़कर यहाँ पर जैसे सभी शॉर्ट्स को पकड़ना चाहते हैं। अगर आप कार्ड को देखेंगे तो सभी शॉर्ट्स को पकड़ना चाहते हैं, बट शॉर्ट्स किसी एक पर्टिकुलर हाथ में ही आएंगे। ये सभी के लिए नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स को कोई एक ही पकड़ेगा तो जो पार्टनर, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है वो काफ़ी पॉपुलर होगा माय डियर। एंड कुछ ऐसे एनर्जी, ऐसे ब्लेसिंग जो बहुत ही यूनिक है आपके लिए, बट काफ़ी लंबी टाइम के इंतज़ार के बाद आ रही है। काफ़ी ब्लॉकेज रिमूव कर वो आ रही है, क्योंकि शॉर्ट्स की एनर्जी है ना, वो पहाड़, वो होते हैं ना कि स्रोत, नदी की स्रोत जैसे वो पर्वत को चीर कर आगे बढ़ती है, क्योंकि तकदीर है उसे जाना है समुंदर में। तो ये वो एनर्जी है माय डियर, जैसे वो आपकी ब्लॉकेज, आपकी लाइफ की ब्लॉकेज को हटाकर वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि डेस्टिनी है, मिलना है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। यहाँ पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी विद दिस शॉर्ट्स एनर्जी हियर। कम्युनिकेशन सोशल मीडिया में यहाँ पर बातचीत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी जमुनाई का एनर्जी एंड ये भी ईयर साइन आ रही है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी। ओके, एंड दिस इज अगेन कम्युनिटी हियर, मैट्रिमोनियल साइट, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स ग्रुप, कलीग्स इंपॉर्टेंट हो सकती है सिंगल के लिए यहाँ पर। ओके, सेवन ऑफ कप्स ऑप्शंस होगी माय डियर, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर भी एक कप को लेकर यहाँ पर इतने सारे मछली जैसे कन्फ्लिक्ट करे कि किसको एक कप मिलेगा। ये एनर्जी बहुत, मतलब जो भी पर्सन है इनके ऊपर बहुत सारे आइज़ है माय डियर, इनके ऊपर बहुत सारे आइज़ है। आपके पास भी ऑप्शंस होगी माय डियर, बट स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है पर्सन बहुत पॉपुलर है अगर आप सिंगल इस वीडियो को देख रहे हो माय डियर। वन मोर कार्ड, मैं और एक कार्ड लेना चाहती हूँ आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आ रहा है माय डियर, ऑन द वे है पर्सन, ऑन द वे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ऑन द वे, बिल्कुल आने ही वाला है बीच में, वो सीप बीच में आने ही वाला है माय डियर। बस आप थोड़ा प्रतीक्षा करो माय डियर, एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड दिस इज यस सेवन ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा प्रतीक्षा करो। ओके, विद इन 7 वीक्स, विद इन 7 मंथ्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो, एंड किसी के लिए विद इन 1 वीक भी हो सकती है, किसी के लिए विथ थ्री ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बस एक वॉन्ड्स आते ही मैरिज, मेजर ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में, नेक्स्ट फेज में। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इतना हैक्टिक लाइफ हो सकता है आप लीड करते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, कि या फिर आपका थॉट पैटर्न ऐसा है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मैं कमा लूँगी, उसके बाद मैं मैरिज करूँगी। ये आपका पार्टनर का थॉट पैटर्न भी हो सकती है, या फिर ये पर्सन इतना बिजी है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं कि फैमिली को भी टाइम देने की या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की भी फुर्सत नहीं है। ये एनर्जी हील हो रही है माय डियर। फेमिनिन साइड अभी वाइब्रेंट होगा, क्योंकि ये मैस्कुलिन साइड ही यहाँ पर डिस्टॉर्टेड आ रही है, तो डेफिनेटली वर्क प्रेशर यहाँ पर नज़र आ रही है, उसके वजह से शायद मैरिज डिले हो रही किसी के लिए। कमिटमेंट डेफिनेटली, ये तो लवर का एनर्जी है माय डियर। मैं बोल रही थी ना, पार्टनर अभी रेडी हो रही है कमिटमेंट देने के लिए। पहले हो सकता है कि एनर्जी बहुत बिजी थी, आपकी एनर्जी हो सकती है, बट अभी आप रेडी हो रही हो, कमिटमेंट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू माय डियर। ये एक्चुअल में लवर कार्ड है एंड बहुत रेयर आती है कार्ड माय डियर। लेट्स सी आपके लिए मेजर एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। द वे आउट, समथिंग गुड is on its way, birthing a new life, like Ace of Swords energy my dear, birthing a new life। एंड जिस तरह से दो घोड़ा यहाँ पर आ रही है ना दौड़ता हुआ, मुझे यहाँ पर इन एंड यांग की एनर्जी आ रही है। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर बटरफ्लाई वो कोकन में जैसे छुपा हुआ है, वो बस निकलने ही वाला है कोकन से, बटरफ्लाई में वो ट्रांसफॉर्मेशन होने ही जा रही है। एंड सी दिस, ये जो ग्रेवन है पूरी तरह से इस बटरफ्लाई को जैसे कोई संदेश लेकर आ रही है आपके लिए। साइन आपको बहुत दिखेंगे माय डियर। एंड बर्थिंग ए न्यू लाइफ, लव लाइफ में एक न्यू फेज आ रही है, एक न्यू डोर, इट्स ए ग्रैंड न्यू डोर माय डियर। एंड एक सेलिब्रेशन
कोई मैरिज एनिवर्सरी हो, मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, एक सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट है माय डियर। रेस्ट एश्योर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।